नमस्कार दर्शकों, हमारे यहाँ कई सारे ऐसे दंपत्ति आते हैं कि हमें आईयूआई करवाना चाहते हैं मैम आपसे, या हमें आईयूआई के लिए रेफ़र किया गया है। और कई ऐसे भी कपल्स आते हैं कि हम आईयूआई नहीं करवाना चाहते हैं, हमने सुना है कि इसकी सफलता कम होती है, या हमारे किसी रिश्तेदार का आईयूआई हुआ है और उन्हें इससे सफलता नहीं मिली है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम आईयूआई पे एक डिटेल वीडियो बनाते हैं। इसके बारे में काफ़ी सारी भ्रांतियाँ हैं और इसके लिए एक हम डिटेल वीडियो बनाना आज जा रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा शर्मा है। मैं एक सुपर स्पेशलिस्ट हूँ इनफर्टिलिटी और आईवीएफ की, और पुष्पांजलि आईवीएफ सेंटर में कार्यरत हूँ। तो पहले जानते हैं कि आईयूआई क्या होता है। आईयूआई का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। आईयूआई की सलाह उन दंपतियों में हम देते हैं, या आईयूआई के इंडिकेशंस उनमें होते हैं जिन्हें या तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो, यानी कि जब हमने उनके टेस्टिंग किए हैं तो मोटा मोटा उनकी ट्यूब्स खुली होना बहुत ज़रूरी है, उनके अंडा भी बन रहा है, उनके अंडों की मात्रा भी सही है, और हस्बैंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तो आप आईयूआई के लिए जा सकते हैं। अगर माइल्ड मेल फैक्टर है कि स्पर्म्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है काउंट में या मोटिलिटी में, लेकिन एटलीस्ट 5 से 10 मिलियन अच्छे स्पर्म्स हों, मोटाइल स्पर्म्स हों, तभी आईयूआई किया जा सकता है। अगर 5 मिलियन से कम मोटाइल स्पर्म्स हों तो आईयूआई की सफलता कम रहेगी। अगर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की बात करें तो एज अगर 35 इयर्स से कम होती है या शादी को 3-4 साल हुए हैं, तब आईयूआई की सफलता ज़्यादा रहती है। अगर हमारी उम्र ज़्यादा है, एग्स कम है, तब भी आईयूआई बहुत सफल नहीं रहेगा। अगर जो हस्बैंड हैं और वाइफ है वो साथ में नहीं रह रहे हैं, हस्बैंड बाहर काम करते हैं, तब भी हम जो स्पर्म हैं उन्हें फ्रीज़ करके आईयूआई कर सकते हैं। अगर हमें डोनर सीमेन की ज़रूरत है, काउंट बहुत कम है, या एज़ोस्पर्मिया हैं, तब भी जो है आईयूआई की सहायता ली जाती है। अगर कपल को नॉर्मल संबंध बनाने में प्रॉब्लम है, या तो मेल में कोई सिवियर इरेक्शन प्रॉब्लम है, या जो वाइफ हैं उनको सिवियर वैजिनिस्मस या पेन होता है संबंध बनाने के समय, तब भी आईयूआई एक अच्छा इलाज है। तो आईयूआई जो है, अगर हम इन सब इंडिकेशंस को ध्यान में रखते हुए करते हैं तो वो एक अच्छा और सरल प्रोसीजर है। आईयूआई के लिए हम ज़्यादातर कपल्स को दूसरे दिन बुलाते हैं, उनका एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ये उनके सारे रिपोर्ट्स हम चेक करते हैं कि क्या हम आईयूआई कर सकते हैं, उनकी ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं, कोई बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स हों या एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी है तो पहले उसे ट्रीट करके ही आईयूआई के लिए लिया जाता है। दूसरे दिन स्कैन के बाद फिर हम उनको एग बनाने के लिए मेडिकेशंस या इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं। आईयूआई का बेसिस ये होता है कि हम जो अच्छे स्पर्म्स हैं और जो अच्छे मोटिलिटी वाले स्पर्म्स हैं, उन्हें हम गर्भ में ट्यूब्स, यूट्रस के अंदर ट्यूब्स के पास छोड़ देते हैं। और अगर हम इसके साथ एग भी अच्छा बनाएं और एक से अधिक एग बने, 2 या 3 एग्स बने, तो प्रेगनेंसी के जो दायरा है हम उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्स बढ़ाने के लिए साथ में यूजुअली दवाई या इंजेक्शन दिए जाते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ दवाइयों के साथ आईयूआई करते हैं तो हम कहते हैं कि सफलता 8 to 10% रहती है। अगर हम इंजेक्शन्स भी देते हैं एग बढ़ाने के लिए, जिससे अच्छे 2 या 3 एग्स बनते हैं, तो फिर सफलता 15 से 20% आईयूआई की रहती है। दूसरे दिन के अल्ट्रासाउंड के बाद दवा और इंजेक्शन स्टार्ट की जाती है, और फिर हम आपको 4-5 डेज़ के बाद फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए बुलाते हैं, यानी एग का ग्रोथ देखने के लिए कि एग्स कितने बन रहे हैं और उनका क्या साइज़ है। जब एग का साइज़ 18 to 20 मिलीमीटर्स हो जाता है तो फाइनल HCG इंजेक्शन लगाया जाता है कि ओवुलेशन के लिए होता है। ये इंजेक्शन रात में लगाया जाता है ताकि 36 to 40 आवर्स के बाद दिन में 10 से 12 बजे के बीच में हम आपका आईयूआई कर सकते हैं।
आईयूआई के दिन जो हस्बैंड हैं उन्हें सैंपल देना होता है। अगर फ्रोज़न या डोनर स्पर्म से कर रहे होते हैं तो सेंटर में जो है सीमेन सैंपल तैयार किया जाता है। तैयारी में यूजुअली 1 से 1.5 घंटा लगता है। आईयूआई करने के लिए हम ये जो है प्रेफर करते हैं कि हम अल्ट्रासाउंड में देखते हुए जो स्पर्म्स हैं वो अंदर छोड़ते हैं। फुल ब्लैडर करते हैं, आपको बेहोशी की कोई ज़रूरत नहीं होती और इसमें कोई बड़ा ऑपरेशन या नहीं काम होता है, केवल 10 मिनट का एक छोटा सा प्रोसीजर होता है। आईयूआई के बाद नॉर्मल 15 से 20 मिनट रेस्ट के बाद जो कपल हैं वो घर जा सकते हैं और नॉर्मल अपनी दिनचर्या और नॉर्मल काम और ट्रैवल करना भी अलाउड है। बहुत बार ये सवाल होता है कि क्या हमें इसके बाद बेड रेस्ट की ज़रूरत है या हम ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये एडवाइस रहता है कि आप बिल्कुल नॉर्मल रहिए और अपना नॉर्मल सब कर सकते हैं। जो नॉर्मल कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं आईयूआई के बाद, फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन, जिससे आपका बेबी का ग्रोथ बिल्कुल अच्छा हो। जो बहुत ज़रूरी है आईयूआई की सक्सेस के लिए वो है कुछ प्रोजेस्टेरोन की दवाइयाँ बढ़ाई जाती हैं। वो खाने की भी हो सकती हैं या वजाइनल टैबलेट्स भी हो सकती हैं या इंजेक्शंस भी हो सकते हैं, जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए और प्रेगनेंसी रेट्स जो है बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो है आइए डिस्कस करते हैं कि आईयूआई की क्या सक्सेस रेट होता है। जैसे कि मैंने बताया कि आईयूआई की सक्सेस, अगर आपके वाइफ की उम्र कम है, शादी को बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, एटलीस्ट एक ट्यूब खुली हो, स्पर्म काउंट एटलीस्ट 5 मिलियन मोटाइल स्पर्म्स हो, तो आईयूआई करा जा सकता है। और इसकी सफलता अगर हम इंजेक्शंस के साथ आईयूआई कर रहे हैं तो पर साइकिल लगभग 15 to 20% रहती है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर की सलाह के बाद सब कुछ जानते हुए और रियलिस्टिक कि हम आईयूआई से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ ये प्रोसीजर करें। हम जब भी आईयूआई का निर्णय लेते हैं तो हम ये सलाह देते हैं कि अगर सब कुछ ठीक है तो एटलीस्ट आप 2 या 3 साइकिल आईयूआई करें। एक साइकिल फेल होने पर निराश ना हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक साइकिल के बाद सब पेशेंट्स जो हैं वो कंसीव करें। नेक्स्ट ज़्यादा सवाल आता है कि हम कितनी साइकिल्स तक आईयूआई ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जो एडवाइस देती हूँ ज़्यादातर मैं ये कहती हूँ कि देखिए, पहले आप एक साइकिल कराइए अगर वो इंडिकेटेड है। उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितना खर्चा आ रहा है, कितनी बार आपको हॉस्पिटल आना पड़ रहा है, अगर आप दूर रहते हैं तो आपको इससे कितना स्ट्रेस ट्रीटमेंट से हो रहा है। बट मोटा मोटा हम 2-3 साइकिल्स आईयूआई कर सकते हैं। अगर 3 साइकिल्स तक भी आईयूआई सफल नहीं हुई है तो हम दोबारा से एक आपके केस को स्टडी करना चाहिए कि क्या कारण हो सकता है कि आईयूआई फेल हुआ है। बहुत बार क्योंकि आईयूआई में बेबी नेचुरली वाइफ की बॉडी के अंदर बन रहा है, आपके एगोस्पर्म से बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर के कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो हमें ये नहीं पता होता है कि एग्स की क्वालिटी कैसी है, जो एग स्पर्म है वो मिल पा रहे हैं या नहीं, जो कि हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कहीं इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब एम्ब्रियो बन रहा है, भ्रूण बन रहा है और चिपक नहीं पा रहा है। ये सब प्रॉब्लम्स आईयूआई से कई बार कवर नहीं होती है। इससे अगर 3 साइकिल फेल हो गए हैं तो ज़्यादातर या तो हम नेक्स्ट स्टेप आईवीएफ की सुझाव देते हैं या कई बार लैप्रोस्कोपी का सुझाव दिया जाता है। आपसे डिस्कस करके कई बार हमें आगे बढ़ने की सलाह हम देते हैं। आईयूआई के कॉस्ट की जहाँ तक बात आती है, आईयूआई का कॉस्ट 5 to 10,000 के बीच में होता है बहुत सारे सेंटर्स में, और दवाई और सब कुछ मिलाकर यूजुअली 15,000 के अंदर अंदर आईयूआई की एक साइकिल हो जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपके आईयूआई के बारे में कोई भी सवाल है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे इसके बारे में और बात कर सकते हैं।